आइए आगे बढ़ते हैं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। आइए, ऐसा हैरत अंगेज कारनामा कोई हास्य व्यंग का कवि ही कर सकता है, कोई तंजिया और मजाहिया शायर ही कर सकता है। तो आइए, मैं अपनी फहरिस्त से एक नाम चुनता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, अरे तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अरे ढाका के नौजवानों, अंबर एक मिनट। अच्छा, मंजारुल साहब जो मोहम्मदपुर गांव के हैं, यहाँ हमारी महफिल में कहीं हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपने गांव चले, अच्छा अपने साथी के पास चले जाएं। वो शायद गिर गए हैं, उनको चोट वोट लग गई है, तो वो जहां उनके साथी हैं वहां पहुंच जाए। बिहारी लाल अंबर माइक पर। देखिए, फिर पढ़ो बिहारी, फिर पढ़ो। बड़ी मोहब्बत है, जो लोग बैठ न पाए उनको अपने दिल में बैठा ले। आप लोग इसी तरह का भीड़ किए थे। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव भी इसी तरह के थे बचपन में, अब तो चल रहे हैं 55 में। जब लालू यादव जी आपकी उम्र के थे, माननीय लालू यादव जी जब आपकी उम्र में थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी साइकिल चलाना है। 1 महीना साइकिल चलाया, बोले अब साइकिल सीख गया हूं, अब मोटरसाइकिल चलाना है। 1 महीना मोटरसाइकिल चलाया, एक शाम रोड पर ले आए और लाइट जलाया। सामने से लाइट जलाते हुए ट्रक आ रही थी। लालू यादव जी ने सोचा, ये 2 मोटरसाइकिल एक साथ आ रही है, तो हम बीच से निकल जाएंगे। अब मजा लीजिएगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री का। बोले हम बीच से निकल जाएंगे। जैसे ही निकलने की कोशिश किए, लड़े और गिर गए। और कहते क्या है, पूर्वक मोटरसाइकिल वाले भी लाठी बांध के चलते हैं। अरे बड़ी बेइंतहा सुन रहे हो दोस्त, इतनी भीड़ मैंने आज तक, ऐसे लगता है पूरा हिंदुस्तान यहीं जुट गया है। जब से 500 1000 रुपया का मामला गरमा गया है, तब से पूरा देश शर्मा गया है। इसीलिए मैंने कहा, मोदी जी आपका यूं हनक हो गया, अरे मोदी जी आपका यूं हनक हो गया, खत्म चेहरे का सारा चमक हो गया। बंद जब से हुआ 500 1400 रुपया किलो नमक हो गया। जोरदार तालियां ढाका के लोगों। और मैं बहुत ही दुआएं देता हूं, मैं बहुत ही दुआएं देता हूं। हमारे दोस्त मोहतरम, मेरे जाने जिगर आली जनाब मंत्री साहब तो नहीं रहे मेरे ख्याल से, खैर एक दिन तो सभी को जाना है दोस्त। हमारे बीच में मेरे जाहिद खान मेरे दोस्त हैं, मेरे हड्डियों के गोश्त हैं। एक बार हमें नदीम साहब ने कहा, एहसान फरामोश तेरा होश किधर है, सब हड्डी हड्डी है, पे गोश्त किधर है। हमने कहा, जैसा माँ बाप ने पैदा किया, इसमें मेरा दोस्त किधर है। नदीम साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनके बहुत महबूबा है। एक महबूबा को लेकर गोवा गए। इन्होंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, इस कदर तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम बोलती क्यों नहीं, तुम्हारी जबान क्यों बंद है। वो बोली, देखते नहीं नदीम भाई, मुंह में कमला पसंद है। और बहुत ही दुआएं आपको देता हूँ, बहुत ही मोहब्बत से सुना, बहुत प्यार से। जो अपनी पत्नी से ही प्रेम करे उसे राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्रेम कर बैठे उसको आसाराम कहते हैं। बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। हमारे विधायक सरफुद्दीन साहब बैठे हैं, एक बार देख लीजिए कहाँ हैं। अच्छा, मैं आपको सलाम करते हैं, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं। हमारे बीच में मेरे बहुत ही मशहूर
और मेरे सभी के दिलों में रहने वाले फैसल रहमान साहब के लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूं। अपने ढाका के आका हैं और वो सबके काका हैं। मैं उनको जो है बहुत ही दुआएं देता हूं और मैं उनको बहुत सी दुआएं देता हूं। और आपको आपके लिए वो विधायक ही नहीं अभी सांसद भी बनेंगे और सांसद ही नहीं मंत्री भी बनेंगे और मंत्री ही नहीं आपने नवाज दिया तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इसलिए कहा ये बिहार है सबसे अच्छा सूबा हिंदुस्तान का, ये बिहार है सबसे अच्छा सूबा हिंदुस्तान का। चंपारण में जुटा है मजमा हिंदू मुसलमान का, चंपारण में जुटा है मजमा हिंदू मुसलमान का। मंत्री सरवन सरफुद्दीन और जाहिद खान का, ढाका की ये धरती है अपने फैसल रहमान का, ढाका की ये धरती है अपने फैसल रहमान का। बोलो जिंदाबाद हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का। और बहुत ही हाँ ये पहना दिया। देखो बड़ी बेवफाई की, आपने पहनाया भी नहीं। देखिए अब ऐसे लग रहा है साक्षी महाराज नहीं रहे, क्योंकि माला दो ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई इलेक्शन जीत गया हो या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो। अब मैं दोनों में नहीं, मैं एकदम बीचों बीच में खड़ा हूं, सलवार और समीज में खड़ा हूं। ऐसे लगता है जैसे रुखसार की मौसी की बिटिया है। अबे मैं बहुत उनको, भाई रुखसार मेरी बहन है और मेरी जितनी भी शायरात बैठी सब मेरी बहनें हैं। रुखसार ने कहा हमसे, क्या शरबती आंखें, क्या जुल्फ तुमने पाया है, ऐसे लगता है पीपल से कोई भूत उतर आया है। तब मैंने जो कहा उस पे मजा ले। हमने कहा जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फें लहराती हो, कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती है। और बड़े नदीम भाई बुजुर्गों की बात कर रहे थे। बूढ़ों को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। तो किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो ऐ लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। बहुत बढ़िया सुन रहे। एक अध्यापक ने अपने एक शिष्य से पूछा, बेटा ये बताओ लड़की में कौन मात्रा लगेगा। तो लड़कवा जो है यही चंपारण का था। उसने कहा गुरुजी पहले लड़कियां तो ले आओ, लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगे। अगर छोटी लड़की हो तो छोटी एक मात्रा, बड़ी लड़की हो तो बड़ी एक मात्रा लगेगा। अब तो बहुत ही दुआएं, आपका बड़ा प्यार मिल रहा है। मैं उस समय तो भाई नदीम फारूक के साथ, इमरान प्रताप गढ़ी के साथ मैं बंबई CST स्टेशन पर घूम रहा था। मेरी जुल्फें खुली थी। मुझे देखकर एक लड़की ने कहा, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या। मैं बड़ा परेशान। मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा सैलून वाले मेरी जुल्फें काट दो, नहीं तो बंबई मुझे नोच डालेगी, भला बुरा सोच डालेगी। बोला ये बंबई का सैलून है, 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दने उड़ाई देंगे। हमको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, वो तो मेरा छोटा भाई है। अगर मेरा छोटा भाई बिगड़ गया है तो सुधरेगा भी, ऐसी उम्मीद रखिए। मगर उसको आप दुहाई मत दीजिए, अपनी दवाई कीजिए, अपने अंदर का खोखलापन मिटाइए, अपनी एकता बढ़ाइए। पाकिस्तान आपको एक करने थोड़ा आएगा, इसलिए पाकिस्तान की खिलाफत मत करिए, अपनी शराफत को बचाइए। खतरा तो हमको यहाँ इंडिया में है, भाई को भाई से खतरा,
भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, सास को पतोह से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। पता नहीं कब उठा ले जाए शहाबुद्दीन भाई की तरह पकड़ करके। इसलिए ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान से हमको कोई शिकायत नहीं है, हम अपने अंदर की कमी से हार रहे हैं। इसलिए अंबर भाई ने कहा हिंदुस्तान का लाडला शायर है, सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, बेजान मस्जिदें हैं खामोश है मंदिर लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। और ढाका के लोगों नए किस्म का एक शायर आपके सामने मजाहिया है, लेकिन कहीं कहीं बीच में अच्छी बातें कर जाए तो आप अपने दिलों में रखिएगा, फिर आऊंगा लौटकर। और कहना है चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, फैसल भाई सुने और फैसला करें। चाहे जाकर चीन में देखें या देखें जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके हिंद, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेलें जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेते हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कहना अंबर भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। नहीं हाँ हाँ अच्छा अच्छा। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेते हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। और ढाका के लोगों को बहुत ही दुआएं देते हैं, बड़ा अच्छा सुना है, बहुत प्यार से सुना। मुझे फैसल भाई को तो छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जी करता है अगर अपने विधायक को न छेड़ा जाए तो फिर किसको छेड़ा जाए। हमारे विधायक ऐसे हैं ही कि वो हर बात को सह लेंगे और हम सब उनसे हर बात को कह लेंगे और वो निभाह भी लेंगे और उनसे पेमेंट अब हम सुबह ही लेंगे। वो हमारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया और जब बेगम ने देख लिया फिर आईसीयू में ही होश आया। क्योंकि मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपने इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, और लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ। हमका तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, हवा हवा। ये कोई गाना है, ये ऐसे गा रहा था, मैं ऐसे गा रहा था जैसे लता मंगेशकर गा रहा हो, मोहम्मद रफी धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। मेरा गला कभी नहीं खराब होता क्योंकि मैं दो गला हूं, एक गला खराब दूसरा गला शुरू, इसलिए मेरा गला नहीं खराब होगा। और जहां तक मेरी जुल्फों का सवाल है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमको मेल या फीमेल में रख दो, आएगा मजा सब इसी खेल में रख दो। जब आसाराम बापू रिहा हो नहीं सकते, राधे माँ को लाके हमारी जेल में रख दो। अब मेरी जुल्फों में नदीम भाई ने कहा भाई अंबर जुल्फों में क्या लगाते हो,
एक भी बाल पके नहीं है। मैंने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का। और एक दिन हमसे हमारी बहन फलक बैठी है, फलक की एक झलक देख के हलक सूख जाता है, लेकिन कलक रहे हैं क्या बताएं। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि वो गांव ही गांव क्या जिसमें कुआं न हो, वो शहर ही शहर क्या जिसमें धुआं न हो। और कहा फलक ने मैं चूम लूं अंबर भाई तुम्हारी जुल्फों को, पर डरती हूं इसमें झुआ भी धुआं न हो। अब बड़े प्यार से सुना। मैंने कहा कि रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। मैंने कहा मेरे मित्रों बहुत प्यार से सुना है, 1-2 पॉइंट और सुना के फिर अपना स्थान लेंगे, अपना विदा लेंगे। बहुत बढ़िया से सुना, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अब तो हमारा बिहार उत्तर प्रदेश समधी बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाबा रामदेव भी सुना है ब्याहने वाले हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आदरणीय नीतीश जी ने, माननीय लालू जी ने यहाँ गठबंधन बना के बीजेपी को हराया, वैसे हमारी यूपी में भी महागठबंधन बनने वाला है। पत्रकारों ने हमसे पूछा भाई अंबर जी, अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल के सरकार बनाएंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा? हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। कांग्रेस वालों ने कहा हम भी हैं आपके साथी। अब 3 पार्टियां महागठबंधन में आएंगी, सपा बसपा कांग्रेस। पत्रकारों ने पूछा अंबर भाई अब चुनाव चिन्ह क्या होगा? हमने कहा अब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। ठीक ठाक नहीं चले उखड़ जाएगा खड़ंजा, पतंगे उलझ जाएंगी टूट जाएगा मंझा, पता नहीं कब हुआ नेताओं का सुबह और संझा। आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, अगर इस गाने को खुदा कसम हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम ही से गवाते। इस गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल नदीम भाई इस तरह से लिखते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। तब तक लड़की ने हमको देखकर अपनी गाना गाया। और गाना क्या गाया? मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अशकों से दामन धुला तो न दोगे। इसलिए कहा मेरे मित्रों, ये ढाका की धरती, चंपारण, पूर्वी चंपारण की धरती बिहार को प्रणाम करते हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। इसलिए कहते हैं मेरे मित्रों कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे। फैसल भाई सुनना अपने साथियों विधायकों के साथ, और पूरा ढाका के लोग सुने। मेरे दोस्त खालिद अनवर साहब सुने, अब्दुल रहमान साहब सुने, मिनहाज खान साहब सुने, शाहिद आलम साहब सुने, और जाहिद खान मेरे गहरे दोस्त हैं वो भी सुने। अनवर फारूकी कांग्रेस के युवा नेता है सुने, फैसल रहमान साहब भी सुने, ढाका यूथ क्लब पूरा सुने। मैं सैफुद्दीन भाई को सलाम करता हूँ, सबको सलाम करते हुए कहता हूँ कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। और यही नहीं कहा, आपकी ये सुनने का तरीका सलीका मुझे बहुत पसंद आया। सबको इतना प्यार से सुना, किसी को हुट नहीं किया, आपको सलाम करते हुए जाते हैं।
और ये शेर आपके बीच में अपनी यादों के तौर पर छोड़ के जाते, मुझे याद रखना। अंबर इलाहाबादी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपकी शान, आपकी जान, बिहार की पहचान, आपके बीच में यूपी की तान लेकर आया है। और इसको सुन के विदा करिए कि जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, मेरी बहनों, मेरी खवातीनों, मेरे दोस्तों, ढाका के लोगों सुनना, जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चाँद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं।